The title of the topic is IEEE 802.11i Wireless LAN Security. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ IEEE 802.11i WLAN Security. तो ये वो वर्जन है IEEE 802.11 का जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. और इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी. Now there are two characteristics of a wired LAN that are not inherent in a wireless LAN. पहला काम क्या है? In order to transmit over a wired LAN, a station must be physically connected to the LAN. तो आपका जो स्टेशन होता है वो क्या होता है? फिजिकली कनेक्टेड होता है LAN के साथ. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम वायरलेस LAN के बारे में बात करें तो एनी स्टेशन विच इज़ विद इन द रेडियो रेंज ऑफ अदर डिवाइसेस ऑन द LAN कैन ट्रांसमिट. तो इसका कनेक्शन बड़ा लूज भी हो सकता है. In a sense, there is a form of authentication. तो एक authentication की already एक form मौजूद है on a wired LAN, in that it requires some positive and presumably observable action to connect a station to a wired LAN. तो आपकी पहले एक positive और presumably observable action होता है जिससे आप क्या करते हैं, एक स्टेशन को अपने wired LAN के साथ कनेक्ट करते हैं. लेकिन जो वायरलेस LAN का एक नोड है वो आपका एक्सीडेंटली क्या कर सकता है, आपके नेट के साथ कनेक्ट हो सकता है. सेकेंड, आपका क्या हो सकता है कि अगर आपका वायर्ड LAN के ऊपर एक नोड ने क्या करना है, इट इज़ सपोज टू रिसीव द ट्रांसमिशन फ्रॉम ए स्टेशन दैट इज़ पार्ट ऑफ ए वायर्ड LAN. जो रिसीविंग स्टेशन है इट ऑल्सो मस्ट बी अटैच टू द वायर्ड LAN. लेकिन जो वायरलेस LAN के केस में क्या होगा, एनी स्टेशन विद इन ए रेडियो रेंज कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन. तो ये जो दो बुनियादी डिफरेंसेस हैं बिटवीन ए वायर्ड LAN एंड ए वायरलेस LAN, इट प्रोवाइड्स ए डिग्री ऑफ प्राइवेसी लिमिटिंग रिसेप्शन ऑफ द डेटा टू द स्टेशन कनेक्टेड टू द LAN. तो ये दो खसूसियात जो वायर्ड LAN की हैं ये आपकी एक डिग्री ऑफ प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर रही हैं और लिमिट कर रही हैं रिसेप्शन ऑफ डेटा को. और ये दोनों जो खसूसियात थी दे वर एब्सेंट फ्रॉम ए वायरलेस LAN. तो अब आपने क्या करना है, देयर इज एन इंक्रीज नीड फॉर रोबस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स फॉर वायरलेस LAN. तो WLANs के लिए अब आपने क्या करना है, अपनी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो रोबस्ट भी होनी चाहिए और देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर दिस पर्पस. फॉर प्राइवेसी 802.11 डिफाइंड द WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एल्गोरिथम, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर वीकनेसेस मौजूद थी. फिर आपका जो वाईफाई अलायंस था, दे पब्लिश्ड ए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WA, ये उन्होंने स्टैंडर्ड पब्लिश किया, which is actually a set of security mechanisms that eliminates most of the 802.11 security issues, and it was based on the current state of 802.11i standard. So the final form of the 802.11i standard is referred to as RSN. RSN का मतलब क्या है? Robust Security Network. और ये जो RSN है, this specification is quite complex. तो 802.11i RSN security specification defines the following services. अब हम वो सर्विसेज देखते हैं. पहली सर्विस क्या वो प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन. यू नीड ए प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू डिफाइन एन एक्सचेंज बिटवीन ए यूज़र एंड एन AS. AS का मतलब क्या? ऑथेंटिकेशन सर्वर दैट प्रोवाइड्स म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन. AS क्लाइंट को करेगा और क्लाइंट क्या करेगा? AS को ऑथेंटिकेट करेगा. एंड देन इट जनरेट्स temporary keys to be used between the client and the AP over the wireless link. तो ये ऑथेंटिकेशन का एक सर्विस, इसका ये काम है. फिर हमारी जो नेक्स्ट सर्विस है उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल. ये जो इसका फंक्शन क्या है? इट इन्फोर्सेस द यूज़ ऑफ ऑथेंटिकेशन फंक्शन, इट विल राउट द मैसेजेस प्रॉपरली एंड फैसिलिटेट्स द की एक्सचेंज. तो जो की एक्सचेंज होनी है दो एंटिटीज़ के दरमियान, उसको भी फैसिलिटेट करता है. इट कैन वर्क विद अ वैरायटी ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स. फिर हमारे पास जो तीसरी सर्विस है, थर्ड सर्विस, वो है प्राइवेसी विद मैसेज इंटेग्रिटी. जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका जो लेवल है डेटा, फॉर एग्जांपल LLC का जो PDU है, पैकेट डेटा यूनिट, आर इंक्रिप्टेड अलॉन्ग विद ए मैसेज इंटेग्रिटी कोड MIC that ensures that the data have not been altered. तो आपके पास मैसेज इंटेग्रिटी कोड है माइक जो जनरेट किया जाएगा और अपेंड किया जाएगा ताकि हम इंश्योर कर सके कि डेटा की इंटेग्रिटी वेरी हुई है कि नहीं हुई,
ऑल्टर हुआ डेटा कि नहीं हुआ. So the figure on the next slide, it indicates that the security protocols used to support these services. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो टॉप इस हायरार्की के टॉप में हमारे स्ट्रीम में रोबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क RSN को दिखाया गया है. तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज दिखाई गई हैं. तो पहले ब्लॉक में एक्सेस कंट्रोल का सर्विस है और इस सर्विस को कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा? IEEE 802.1 पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इस सर्विस को प्रोवाइड करेगा. फिर अगर आप मिडिल वाला ब्लॉक को देखें तो जो मिडिल वाला ब्लॉक है इसमें अथेंटिकेशन एंड की जनरेशन की सर्विसेज हैं. अथेंटिकेशन एंड की जनरेशन की जो सर्विसेज हैं दे कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग द एक्सटेंसिबल अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. इसको यूज़ करके हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज. जो थर्ड कॉलम है, जो थर्ड बॉक्स है, अगर आप उसको देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा ऑरिजिन, अथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी एंड रीप्ले प्रोटेक्शन अगर आपने प्रोवाइड करनी है इन सारी सर्विसेज को तो यू कैन यूज़ द TKIP और CCMP. CCMP का मतलब क्या है? काउंटर मोड विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैक प्रोटोकॉल. या जो TKIP है ये क्या है? टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल है. जो हमारी जो नेक्स्ट टेबल है उस पर हम क्या करेंगे? वी विल लिस्ट द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स दैट आर यूज्ड फॉर दीज सर्विसेज. RSN टॉप पे है. RSN क्या यूज़ करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ करेगा? TKIP विच इज़ बेस्ड ऑन RC4. और जो CCM है दिस इज़ यूजेस AES सीट काउंटर मोड ऑफ AES. फिर हमारे पास NIST की रैप है. फिर हमारे पास मिडिल वाला ब्लॉक है, अगर आप उसको देखें तो उसमें इंटेग्रिटी एंड डेटा ऑरिजिन अथेंटिकेशन है. इसको इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास HMAC SHA-1 प्रोटोकॉल यूज़ होगा. HMAC-MD5 का एल्गोरिथम यूज़ हो सकता है. TKIP MyQ पर बेस्ड प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है. CCM AES CBC MAC ये एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं. फाइनली अगर आप देखें जो थर्ड बॉक्स है वो की जनरेशन से कंसर्न्ड है. की जनरेशन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? यूजिंग द HMAC SHA-1 RFC 1750. CBC-MAC इसको स्टैंड करता है? साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज अथेंटिकेशन कोड को स्टैंड करता है. और CCM किसको स्टैंड करता है? काउंटर मोड विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज अथेंटिकेशन कोड को स्टैंड करता है. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IEEE 802.11 वर्जन I जो वायरलेस लैन सिक्योरिटी के बारे में है इसको डिस्कस किया है.